खबर झुंझुनू से आ रही है। बुढ़ानिया इलाके में 12 घंटे पैंथर की दहशत रही है। 3 ग्रामीणों और एक पशु चिकित्सक पर पैंथर ने हमला बोल दिया। 12 घंटे बाद पैंथर को पकड़ लिया गया है। यहाँ बहादुरी के साथ था वन विभाग के एक अधिकारी जिनका नाम डॉक्टर अशोक तंवर बताया जा रहा है। उन्होंने काम किया। एक ट्रैंकुलाइजर गन से पैंथर को उन्होंने ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास ज़रूर किया था, लेकिन वो सफल निशाना लगा भी, लेकिन उसके बावजूद पैंथर ने अटैक कर दिया और पैंथर के पंजों से, दांतों से बुरी तरह वो जख्मी भी हुए हैं। हालांकि पैंथर बाद में ट्रैंकुलाइज होकर बेहोश हो गया और उसके बाद उसको रेस्क्यू किया गया। पैंथर पर हमले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद पैंथर का रेस्क्यू भी कर लिया गया। पैंथर का हमला देखा गया वन विभाग के अधिकारी डॉक्टर अशोक तंवर पर। पैंथर ने देखिए किस तरह छलांग मार करके अपने पंजों से उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया और उसके बाद में जब ट्रैंकुलाइजर गन का असर पैंथर पे हुआ, वो बेहोश होकर गिर पड़ा और उसे पिंजरे में कैद कर लिया गया। ये लगी हुई यहाँ पे मैंने वो लगा रखा है। अगली खबर भरतपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर कुएं की खुदाई करते वक्त मिट्टी ढहने से हादसा हो गया। 20 फीट नीचे एक युवक दब गया। घटना का पता चलने पर परिजनों में कोहराम है। पुलिस और प्रशासन मौके पर है। ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है। एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। जेसीबी की मशीन के सहयोग से मिट्टी हटाई जा रही है। 38 साल के श्रीभान और पप्पू गुर्जर के रूप में पहचान हुई है और बयाना सदर थाना क्षेत्र के गाँव कारवारी की घटना है। उधर राजधानी में पत्नी के अफेयर से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने फांसी लगाने का वीडियो भी बनाया। सुसाइड करने से पहले भी 2 वीडियो सामने आए उसके। उसने बताया कौन उसकी मौत का जिम्मेदार है। युवक ने वीडियो में कहा कि वो वैशाली नगर थाने में शिकायत दर्ज कराने गया था, लेकिन उसकी शिकायत नहीं लिखी गई। कहा कि मेरी वाइफ मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है, मुझे इंसाफ चाहिए। जानकारी मिली है कि मृतक युवक का, जिसका नाम सत्यप्रकाश बताया जा रहा है, मथुरा का रहने वाला था। जयपुर के खातीपुरा स्थित चौधरी मार्केट में किराए के मकान में रहता था। 2 साल पहले बगरू की रहने वाली सोनू देवी के साथ उसकी शादी हुई थी। पुलिस ने जानकारी दी। 2 मई को उसका पत्नी के साथ झगड़ा हुआ। वो अपनी मां के पास गया, फिर वापस अपने कमरे में गया। पत्नी से झगड़े की बात पर जब परिजन पहुंचे तो सत्यप्रकाश फंदे से लटका मिला। बहुत बड़ा धोखा किया है। इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस वीडियो में ये व्यक्ति कहता दिखाई दे रहा है कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मेरी मौत के जिम्मेदार 3 लोग हैं, मेरी वाइफ, उसका बॉयफ्रेंड और तीसरा एक संजू नाम का व्यक्ति, जिन्होंने मेरे साथ धोखा दिया है और मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। चाहता हूँ कि मुझे ना इंसाफ मिले, प्लीज़ भाई। मेरी मौत का जिम्मेदार 3 लोग हैं। एक मेरी वाइफ, दूसरा उसका बॉयफ्रेंड अनिल, तीसरा संजू। ये तीनों लोग मिलके ना मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो जितना हो सके ना उतना इस वीडियो को शेयर करना। और मैं गया था कंप्लेंट वैशाली नगर लिखवाने, मगर वैशाली नगर में मेरी ना कोई कंप्लेंट लिखी नहीं गई है। तो चाहता हूँ कि मुझे ना इंसाफ मिले, प्लीज़ भाई। मेरी मौत का जिम्मेदार 3 लोग। तो ये खबर आपको बता रहे थे। बढ़ते हैं आगे बात राजसमंद की, जहां बेमौसम बारिश ने NHAI की पोल खोल दी है। नेशनल हाईवे पर कई जगह पानी भर गया। नाथद्वारा में सर्विस रोड दरिया बन गई। लंबा जाम लगा है, राहगीर परेशान है। राजसमंद के नाथद्वारा कस्बे का ये मामला है, जहां पर इन दिनों बेमौसम बारिश के चलते NHAI प्रबंधन की पोल खुलकर सामने आ गई। उदयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर बारिश के कारण कई जगहों पर जलजमाव है। वाहन चालकों को परेशानियां हो रही हैं, खासतौर पर दोपहिया वाहनों के लिए ये खतरे का सबब है। लंबी कतारें हाईवे पर वाहनों की लग जा रही हैं। जाम जैसी स्थिति है। मिट्टी और भराव डालने ऐसे सर्विस रोड दरिया बन गई, ओवरफ्लो होने लगी।
खबर प्रतापगढ़ से आ रही है, जब वन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सहायक वन संरक्षक राममोहन मीना के निर्देशन में जाखम रेंज टीम की कार्रवाई हुई है। अवैध सागवान की लकड़ी, कटर मशीन, ग्लेडर मशीन सहित पंप जब्त कर लिया गया। गश्त के दौरान रामेर तालाब क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। जंगल से चोरी छिपे सागवान की लकड़ियां काटकर लाई जा रही थी। लक्ष्मण मीना के मकान पर नाथू मीना ने आरा मशीन लगाई। लक्ष्मण मीना को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। नाथू मीना फरार हो गया। रेंजर सोमेश्वर त्रिवेदी, वनपाल इस्माइल मोहम्मद सहित अन्य रहे कार्रवाई में मौजूद थे। खबर अजमेर से, जहां डिग्गी बाजार स्थित होटल नाज में हुए अग्निकांड में झुलसी महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अब यहां मृतकों की संख्या इस हादसे में 5 हो गई है। उधर मृतकों के परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए कुछ संस्थाएं आगे आई हैं। इसमें से एक का अंजुमन सैयद जादगान संस्था है, जो कि अजमेर दरगाह के पास की है। उन्होंने भी मदद का ऐलान किया है। ये एक हिंदू बच्ची थी गुजरात की, ये भी फौत हो गई। कुल मिला के 5 लोग फौत हुए, उसमें 4 मुस्लिम, 1 हिंदू है। हमारे लिए तो खैर दरगाह में गरीबनाज में जो भी ज़ाहिरी नाता सब बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, किसी भी संस्कृति, किसी भी सभ्यता का हो। तो जो खादमों की संस्था है अंजुमन सैयद जादगान खुदाम ख्वाजा ने मरने वालों को 1-1 लाख, जख्मियों को 50-50 हज़ार, उनके खाने का, रहने का सब इंतज़ाम, एम्बुलेंस का इंतज़ाम करवाया, पहुँचा रहे हैं हम सब। हमारे बच्चे, हम सब रात दिन लगे हुए काम कर रहे हैं, क्योंकि गरीबनाज का ज़ाहिरीन हमारा मेहमान है। उसकी सेवा करना 800 साल से हमारा कर्तव्य रहा है और उस कर्तव्य को हम निभा रहे हैं। खबर जैसलमेर से आ रही है। पहलगाम हमले के बाद देश की पश्चिमी सरहद पर तनाव है और तनाव के बीच गृह मंत्रालय के निर्देश पर कल मॉक ड्रिल हो रही है। हमारे संवाददाता ने बात की है जिला कलेक्टर से, क्या कुछ बताया उन्होंने तमाम तैयारियों को लेकर, सुनवाते हैं आपको। देश की पश्चिमी सरहद पर बनी तनाव की स्थितियों के बीच केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं और जैसलमेर सहित राजस्थान के 28 जिलों में अलर्ट है और वहां 7 मई को मॉक ड्रिल्स होने हैं। उसको लेकर तैयारियां जोरों पर। और जैसलमेर जो सरहद से सटा इलाका, वहां क्या तैयारियां, मेरे साथ यहाँ के जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत है। सर, क्या कुछ तैयारियां जो है वो कर ली गई है? नमस्कार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों पर कल जैसलमेर में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी हमारी इमरजेंसी सर्विसेज, फायर सर्विसेज, रेस्क्यू सर्विसेज और मेडिकल सर्विसेज का रिस्पांस टाइम एक पर्टिकुलर जगह चिन्हित करके और समय चिन्हित करके चेक करेंगे। मॉक ड्रिल का स्थान और समय पहले से जनता को कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा। एक सरप्राइज है, रियल लाइफ सिचुएशन को हमको सिमुलेट करना है। सिटी को पता चलेगा, सिटीजन्स को पता चलेगा एक सायरन के थ्रू, जो कि हम सिटी के अंदर सायरन की साउंड होगी, उससे पता चलेगा। किसी को भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ये कम्प्लीटली एक मॉक ड्रिल है। सभी सिटीजन्स को इसको देखने को मिलेगा और इसके थ्रू जब जागरूक रहेंगे वो, तो वो आगे रियल लाइफ सिचुएशन में काम आएंगे। सर, जिस तरह से 1971 की वॉर के बाद, ये लंबे वर्ष बाद, लगभग 54 साल बाद ऐसा मौका, तो कितना बदलाव देखने को मिल रहा है और किस तरह रिस्पांस जो और ज्यादा क्विक करने की जरूरत है, क्योंकि आधुनिक वक्त आ चुका है। जी, टेक्नोलॉजी डेफिनेटली चेंज हो चुकी है और बाकी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इस बार रात को भी एक व्यवस्था हम रखेंगे, जिसके अंदर एक समय जो कि पहले से नहीं बताया जाएगा, उस समय सायरन बज के और सभी सिटीजन्स को अपने रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स की लाइट्स स्विच ऑफ उनको करनी होंगी। तो वो भी एक एक्सपीरियंस रहेगा जो कि सभी को ध्यान रखना है और रियल लाइफ सिचुएशन में आगे काम आएगा। सर, जिस तरह से ब्लैकआउट सिचुएशन की बात की जा रही है, रात में और दिन में 2 अलग अलग तरह के मॉक ड्रिल्स होना है, तो किस तरह लोगों को जागरूक करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे मॉक ड्रिल के माध्यम से? इसमें हमारा सभी जो मीडिया के चैनल्स हैं उनके माध्यम से और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को बताना चाहते हैं कि ये एक मॉक ड्रिल है, किसी को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है लोगों के लिए, इसके थ्रू और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसके थ्रू हम सीखेंगे कि क्या क्या सिस्टम में कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं और उनको आगे से आगे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो आप सभी से माध्यम से हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जो हमारा उद्देश्य है एग्जैक्टली उसी की तरह पार्टिसिपेट करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वॉलंटरीली स्विच ऑफ करें, मैक्सिमम लोग, ताकि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो हमारी मॉक ड्रिल। सर, मॉक ड्रिल को इफेक्टिव बनाने के साथ साथ जिस तरह से सरहदी इलाका है, तो लोगों को किस तरह सजग रहने की जरूरत है, क्या अपील उनसे की जा रही है, क्योंकि एकदम बॉर्डर पर हम लोग हैं? और इसमें सभी से हम लोगों की तरफ से ये अपील है कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से कुछ भी संदेहास्पद या संदिग्ध आपको कॉल्स आए, कोई भी ऐसी सूचना आप डाइवल्ज ना करें जिसको आप प्रिवी हों। कोई भी संदेहास्पद या संदिग्ध कॉल आप बिल्कुल ना उठाएं और ऐसी कोई भी आपको कॉल्स आती हैं तो आप तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन या एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी सूचना ज़रूर दें। देखिए, लगातार जो है जिस तरह की तनाव की स्थितियां, उसी बीच सरकार और प्रशासन लगातार एक्टिव है और राजस्थान के तमाम जिलों में जो है वो अलर्ट जारी किए गए। जैसलमेर की 471 किलोमीटर की लंबी जो भारत पाक
अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, वहां पर तो अलर्ट है ही, साथ ही साथ सरहदी इलाके के लोगों को जो है वो चौकन्ना, सतर्क और सजग रहने की बात की गई है, ताकि इस तरह की अगर रियल लाइफ सिचुएशन आ जाती है तो किस तरह उससे बचना है, किस तरह जो है उसमें हमें अपने परिवार को और बच्चों को सिखाना है। मॉक ड्रिल के माध्यम से उन तक पहुंचेगा और जो मॉक ड्रिल में कमी आएगी उन्हें किस तरह से सुधार कर आगे काम करना है, इसको लेकर कलेक्टर नाथावत जो है वो लगातार कामकाज कर रहे हैं। श्रीकांत, एनडीटीवी, जैसलमेर। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी जैसलमेर क्या कह रहे हैं कल की मॉक ड्रिल को लेकर, सुन लीजिए। देखिए, इस सिचुएशन को देखते हुए स्पाई कॉल्स में बढ़ोतरी हुई है और पहले ही मैंने और कलेक्टर साहब ने इसके बारे में डिटेल मीटिंग ले ली थी, सभी अधिकारियों को सजग कर दिया था। इस तरह की कॉल्स में जनरली जो भी कॉलर है वो अपने आप को कोई न कोई आर्मी का या किसी और इंस्टीट्यूशन का अधिकारी बताकर कोई इमरजेंसी सिचुएशन बता करके इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास करता है। तो इस संदर्भ में जैसलमेर जिले के सभी अधिकारी सजग हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति आपके स्पेशली जो लोग डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट या कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास रहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, कुछ और अधिकारी बनकर के आपसे बात करना चाहे, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज ना करें और पुलिस को सूचना दें। 7 मई को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल होगी। ब्लैकआउट के अभ्यास की तैयारियां हो रही हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग विभागों के प्रमुखों से इस मॉक ड्रिल को लेकर के समीक्षा ली है और निर्देश दिए, ज़रूरी दिशा निर्देश कल की मॉक ड्रिल को लेकर के उनके द्वारा दिए गए। तस्वीरें सामने आई जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुधांशु पंत अलग अलग अधिकारियों से मिले और उनके साथ खुद उस बैठक हॉल में तमाम संबंधित अधिकारियों की, वरिष्ठों की मौजूदगी भी रही। पाकिस्तान से तनाव के बीच देश भर में मॉक ड्रिल की जाएगी। इस कड़ी में जिला प्रशासन ने एक वीडियो जारी किया है लोगों को जागरूकता संदेश देने के लिए। बढ़ रहे आगे, जयपुर में मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, इसको लेकर के बात करेंगे, लेकिन पहले आपको वो वीडियो दिखा देते हैं। घरों में परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। शहर की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही है। बाजारों में चहल पहल बनी हुई है। ऐसे लम्हों में लगता है कि सब कुछ हमेशा यूं ही रहेगा, लेकिन जब सायरन बजता है माहौल पल भर में बदल जाता है। भारत की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, हमारे घरों से शुरू होती है, हम सबके साथ। जैसे ही सायरन बजता है माहौल पल भर में बदल जाता है। सुनाई दे, बिना देर किए कदम उठाए, सभी लाइट्स, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दें, पर्दे गिराए, खिड़कियां बंद करें। एक छोटी सी रोशनी भी दुश्मन को संकेत दे सकती है। ये डरने की बात नहीं, बल्कि जागरूक रहने की पहचान है। ये हमारी उस ताकत का हिस्सा है जो हमें सुरक्षित रखती है। अपने बच्चों को भी इस प्रक्रिया से परिचित कराएं। इसे उनके लिए एक खेल बना दें, लेकिन ऐसा खेल जो जिंदगी बचा सकता है। एक बच्चा तेजी से पर्दे खींचता है, एक किशोर दादी की मदद करता है लाइट्स बंद करने में। एक परिवार एक साथ बैठा है, शांत, सतर्क, तैयार। पूरे शहर में जागरूकता फैलती है। छतों पर युवा निगाहें दौड़ा रहे हैं, कहीं कोई रोशनी तो नहीं दिख रही। महिलाएं पड़ोस के बुजुर्गों का हालचाल ले रही हैं और दूर हमारे सैनिक सीमाओं पर अडिग खड़े हैं, शांत, सतर्क, निडर। ये भारत है। हर घर एक किला, हर नागरिक एक सुरक्षा कवच। अंधकार में हम घबराते नहीं, हम एकजुट होते हैं। शहरों से गांवों तक एक मौन अंधेरा फैलता है, डर से नहीं बल्कि एक भावना के साथ। देश के प्रति प्रेम, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए समर्पण और इस विश्वास के साथ कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, भारत मजबूती से खड़ा रहेगा। सायरन बजे, लाइट्स बंद, पर्दे गिराए, शांत रहे, मजबूत बने। हम भारत के हैं, भारत हमारा है। वंदे मातरम। राजधानी में मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी ने जयपुर कलेक्टर से बात की है। जयपुर में भी 2 जगह मॉक ड्रिल होगा और क्या करना चाहिए लोगों को, काफी जानकारी हमारे साथ जितेंद्र सोनी जी हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जयपुर। सर, आप बताइए क्या क्या करना चाहिए, हाउ शुड पीपल रिएक्ट व्हेन देयर इज अ मॉक ड्रिल? जैसा कि आपको पता है कि जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, कल के दिन 2 इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वो की जाएंगी। मैं इन दोनों के बारे में बताऊं उससे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम सारे एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे, पद की बात नहीं कर रहा हूं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम बहुत ही जिम्मेदार नागरिक के तौर पर क्या क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। 2 चीज़ें करेंगे हम कल, एक तो मॉक ड्रिल होगा और एक ब्लैकआउट होगा। इसका जो टाइमिंग है वो मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट इसका चूंकि मॉक ड्रिल में तो सायरन बजता है, पता लग जाता है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि किसी तरीके से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मॉक ड्रिल का मकसद ये होता है कि सायरन की जो आवाज़ है उससे पता लगे कि ये वो स्थिति है जब हमें किसी किस्म से कोई एयर स्ट्राइक हो रही है, उसके बारे में पता लगता है।
इसके जो डूज एंड डोंट्स हैं उसके लिए हम धीरे धीरे आने वाले दिनों में सबको सेंसिटाइज करेंगे कि किस तरीके से बेसिक ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से क्या क्या तैयारी हो सकती है। जो ब्लैकआउट है उसमें मेरा ज़रूर रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आजकल क्या है कि जब हम ब्लैकआउट के लिए सायरन बजाएंगे और टाइम पे जब रात के समय में होगा उस वक्त क्या है कि लोगों के पास इन्वर्टर और बाकी बहुत तरह की सुविधाएं हैं। मेरा उनसे गुजारिश ये रहेगा कि आप इन सभी लाइट्स को बंद रखें। बहुत ही इमरजेंसी कोई नेचर की कोई चीज़ है जैसे अस्पताल है या बाकी जगह वहाँ की बात अलग है। और शहर में भी अगर कोई व्यक्ति अपना वाहन चला रहा हो तो वो ऐसी स्थिति में कोशिश करे कि वो गाड़ी को सुरक्षित जगह पे, किसी एक्सीडेंट का कारण ना बने पर सुरक्षित जगह पे गाड़ी की हेडलाइट ऑफ कर ले। ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि कभी ऐसा हमारे सामान्य जीवन में ऐसा आया नहीं है, नई चीज़ है, पर मुझे ऐसा यकीन है कि हम सारे लोग इस पे काम करेंगे तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आने वाले दिनों में किस प्रकार सिविल डिफेंस के माध्यम से हम क्या क्या करेंगे उसकी हमने स्ट्रेटेजी बना ली है। हम सारे स्कूल, कॉलेज, इसके अलावा NSS और स्काउट गाइड, नेहरू युवा केंद्र और आपदा मित्र हैं, उनके माध्यम से यह जो संदेश है यह गांव स्तर तक पहुंचाएंगे ताकि लोग समझें कि इसका महत्व क्या है। और मैं विशेषकर आप लोगों के माध्यम से भी यह मैसेज देना चाहता हूं कि इसमें बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप पर किसी भी प्रकार के कोई भ्रामक समाचार आते हैं, कोई फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं, अफवाहें आती हैं, उन पर ध्यान मत दीजिएगा। जो भी सरकारी सूचना, सरकारी निर्देश आपको मिल रहे हैं आप उनका पालन कीजिएगा। हम सारे लोग जिम्मेदारी से इस काम को करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। सर कोई नए हेल्पलाइंस वगैरह आप जारी करेंगे या वो बाद में बताएंगे? अभी इसके बारे में कुछ नहीं है। हमारा कंट्रोल रूम है, उसका नंबर हम शेयर करेंगे सबके साथ, वैसे सबको पता है बट वो हम कल शेयर कर रहे हैं। और जयपुर शहर में कहाँ कहाँ हूटर लगे हुए हैं? जयपुर शहर में 10 जगह के करीब लगे हुए हैं, बाकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी ऑपरेशनलाइज करा दें। ये पर्याप्त हैं हमारे उस मॉक ड्रिल वाले संदेश को देने। जैसे आपको जयपुर कलेक्टर बता रहे थे कि क्या करना चाहिए नागरिक को और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कुछ निर्देश बताए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगले कुछ दिनों में वो इन स्टेजेस जैसी उनकी स्ट्रैटेजी और क्रिस्टलाइज करती है वो बताते रहेंगे कि आगे क्या करना है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV। खबर हनुमानगढ़ से है। बुधवार को मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन आज सुबह से मॉकड्रिल की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर लगा हुआ था। लगातार शाम 7 बजे तक बैठकों का सिलसिला चला है। में हुए आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद में पूरे देश के अंदर आतंकवाद को लेकर एक माहौल बना हुआ है और इसी माहौल के तहत केंद्र सरकार ने भी ये बात उसी दिन घोषित कर दी थी कि आतंकवाद का करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवाद के ऊपर इस बार एक प्रभावी जवाब दिया जाएगा ताकि जो ये लगातार जो आतंकवादी घटनाओं के अंदर जो निर्दोष लोगों की जान चली जाती है ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसी कड़ी को लेकर केंद्र सरकार अपने स्तर के ऊपर न सिर्फ सेनाओं को चाकचौबंद कर रखा है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कई मीटिंग, कई बैठकों के दौर लगातार जारी है। उसी कड़ी के अंदर केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कई राज्यों के अंदर, कई जिलों के अंदर मॉक ड्रिल करवाने के। कल 7 मई को देश भर के 244 जिलों के अंदर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और इसी कड़ी के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर भी प्रशासन अपनी तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही आम लोगों को भी ये बताएगा कि किस तरह से अगर अपरिहार्य स्थिति हो तो आम लोग किस तरह का व्यवहार करें। इसी को लेकर आज मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने कई अधिकारियों के साथ, जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कई घंटों की वार्ता हुई। उसके बाद में जिला कलेक्टर ने आम लोगों से अपील की कि मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट में आमजन सहयोग करे। साथ ही जिला प्रशासन जैसे भी निर्देश आम लोगों के लिए जारी करे उसमें लोग उसको राष्ट्र हित में प्रशासन का सहयोग करें। NDTV के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। कल 7 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है जिले में मॉक ड्रिल कंडक्ट की जाएगी। उसमें कल शाम को एक निर्धारित समय पर जैसा जिले के कंट्रोल रूम पे इंटीमेट होगा उसके अनुसार हम लोग सायरन और अन्य माध्यम से नीचे जिलेवासियों को कन्वे करेंगे। मेरा जिलेवासी से आग्रह रहेगा जब सायरन और अन्य मोड से आपको कम्युनिकेशन हो उस समय ब्लैकआउट यानी आपके घर की जो लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं या अन्य वाहनों की लाइटें, उन सबको आप ऑफ करेंगे। डूंगरपुर की सिंटेक्स मिल में आग की खबर के बाद हड़कंप मचा। पुलिस से लेकर प्रशासन अलर्ट तो हुए लेकिन मॉक ड्रिल का पता लगने पर सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन आग लगने जैसी घटना के बाद करीब आधे घंटे लगे एम्बुलेंस को पहुंचने में।
कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को और अलर्ट रहने का आदेश दिया है। आज हमने एक फायर की ड्रिल करी थी। सिंटेक्स जो हमारे यहाँ पर एक टेक्सटाइल मिल है, उसके पास हमने फायर का एक सूचना दी और पुलिस कंट्रोल रूम से सभी अधिकारियों को भी हमने सूचना दी और उनका रेस्पॉन्स टाइम भी नोट किया। साथ ही साथ हमारे पास जो रेस्पॉन्स के लिए इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो सिविल डिफेंस के हों चाहे वो पुलिस के हों, उसको भी हमने चेक करवाया है और जो कमी पेशी आई है उसको हम दुरुस्त करवाएं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। सर्किट हाउस पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। गुजरात में चल रहे भाजपा के प्रशिक्षण शिविर पर निशाना साधा। बोले चारों तरफ जो रहते हैं उनसे दूर रहो। वही शाखा पर हाजिरी लगवाई जा रही है। कहा है कि वहां भाजपा के नेता उठक बैठक कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूं कि मैंने 200 विधान क्षेत्रों में 200 ऑब्जर्वर लगाए। वो हर महीने जाएंगे, ब्लॉक की बैठक लेंगे, मंडल की बैठक लेंगे, उनकी हाजिरी भरेंगे। 3 बैठकों में जो नहीं आएगा बिना कोई कारण के, उनको नोटिस दे करके तुरंत उस पद से मुक्त कर दिया जाएगा और दूसरे लोगों को उसकी जगह नियुक्ति दी जाएगी। ये जो मैंने कहा था वो मैं करके रहूंगा। खबर बाड़मेर से, जहां दिशा की बैठक को लेकर सांसद उम्मीदवार बेनीवाल के तेवर तीखे नजर आ रहे हैं। दिशा की बैठक कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई। सांसद उम्मीदवार बेनीवाल की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस बैठक में जिला कलेक्टर टीना डाबी की तबीयत खराब होने के कारण वो शामिल नहीं हो सकी। अब फिर एक बार ये बैठक होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने IIT खड़गपुर और कोटा के कोचिंग सेंटरों में छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं का संज्ञान लिया है। घटनाओं पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। पूछा है क्या प्रशासनिक अधिकारी ने इस संबंध में कोई FIR दर्ज की है। निर्देश दिया है कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन हो। 2 दिनों के भीतर 20 लाख रुपए जमा करने के अपने पिछले निर्देश का भी पालन हो। जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्याओं से निपटने के लिए कई निर्देश जारी हुए हैं। पीठ ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने की भी बात कही है। प्राइम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। नमस्कार।